मॉर्निंग स्टूडेंट्स, अपने प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने टॉपिक स्टार्ट किया था रूल्स फॉर फॉर्मिंग रोमन न्यूमरल्स, है ना। कि रोमन न्यूमरल्स बनाने के लिए हम कौन कौन से रूल्स फॉलो करते हैं। फर्स्ट रूल उसमें हमने पढ़ा था कि अगर कोई भी रोमन सिंबल जो सिंबल है अगर रिपीट होता है तो उसकी वैल्यू को हम ऐड करते जाते हैं। ठीक। सेकेंड रूल हमने पढ़ा था कि अगर ग्रेटर रोमन न्यूमरल के राइट साइड में स्मॉलर रोमन न्यूमरल होगा तो उसकी वैल्यू उसमें ऐड हो जाएगी। ठीक। थर्ड रूल है व्हेन अ स्मॉलर रोमन न्यूमरल इज रिटन टू द लेफ्ट ऑफ अ ग्रेटर रोमन न्यूमरल इट इज़ ऑलवेज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द वैल्यू ऑफ द ग्रेटर न्यूमरल। मतलब जब एक छोटा रोमन न्यूमरल लिखा हो लेफ्ट साइड में ग्रेटर न्यूमरल के, ये ग्रेटर न्यूमरल है, ये स्मॉलर है। ठीक है। अगर स्मॉलर न्यूमरल ग्रेटर न्यूमरल के लेफ्ट साइड में लिखा है तो क्या होगा, इट इज़ ऑलवेज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द वैल्यू ऑफ द ग्रेटर न्यूमरल। तो ये हमेशा जो ग्रेटर न्यूमरल है उसमें से उसकी वैल्यू माइनस हो जाएगी। ठीक। तो अगर ये लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या है, ये है 5, यहाँ 5 और इसमें से इसकी वैल्यू माइनस करनी है तो 5 माइनस 1। आई और वी का मतलब है कि वी की वैल्यू में से आई की वैल्यू को माइनस करना है। तो 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 4। तो अगर हमें 4 लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे, 5 और उसके लेफ्ट साइड में लिखेंगे 1। तो 5 में से 1 माइनस होके हो जाएगा 4। सेकेंड एग्जाम्पल देखो, आई एंड एक्स की वैल्यू क्या होती है 10 और आई की वैल्यू 1। तो 10 में से आई की वैल्यू को माइनस करना है यानी 1 को माइनस करना है। तो 10 माइनस 1 इज इक्वल टू 9। ठीक। तो रोमन न्यूमरल्स में क्या है कि हर नंबर को लिखने के हर डिजिट के लिए अलग अलग सिंबल नहीं है। उन सिंबल्स को कंबाइन करके रूल के अकॉर्डिंग कंबाइन करके हम नंबर्स लिखते हैं उसमें। तो अगर हमें रोमन न्यूमरल में 9 लिखना होगा तो हम आई और एक्स को ऐसे एक साथ लिखेंगे तो वो हो जाएगा 9। ठीक है। Now rule 4, when a smaller Roman numeral is placed between two greater Roman numerals, then its value is subtracted from the value of the greater numeral on its right. अभी तक हमने क्या देखा कि अगर राइट साइड में छोटा न्यूमरल है तो वो प्लस हो जाएगा। ठीक है। लेफ्ट साइड में अगर छोटा न्यूमरल है तो वो माइनस हो जाएगा। अब रूल 4 में क्या बोला है कि अगर स्मॉलर न्यूमरल जो छोटा न्यूमरल है वो बिटवीन टू ग्रेटर रोमन न्यूमरल्स, दो बड़े रोमन न्यूमरल्स के बीच में है। अगर दो बड़े न्यूमरल लिखे हुए हैं और उनके बीच में एक छोटा न्यूमरल है तो क्या होगा, देन इट्स वैल्यू इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द वैल्यू ऑफ द ग्रेटर न्यूमरल ऑन इट्स राइट। तो इसके राइट में जो न्यूमरल होगा उसमें से इसकी वैल्यू माइनस हो जाएगी। ठीक है। जैसे यहाँ लिखा है एक्स आई एंड एक्स, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसमें आगे की वैल्यूज प्लस होंगी। ठीक। तो 10 यहाँ लिखा एक्स की वैल्यू, फिर प्लस का साइन। लेकिन अब ये जब एक साथ लिखे हुए हैं, अगर छोटा न्यूमरल इसके लेफ्ट में लिखा है तो इट मीन्स इसमें से ये माइनस होगा। तो 10 माइनस 1, तो 10 प्लस 10 माइनस 1 इज इक्वल टू 9 और ये 10 प्लस 9 इज इक्वल टू 19। ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल देखो, x(1v) इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू 10, इस x की वैल्यू 10। अब ये क्या लिखा है, i एंड v। i एंड v का मतलब 5 माइनस 1। तो 10 प्लस 10 20 एंड 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 4 और 20 प्लस 4 इज इक्वल टू 24। ठीक है। तो दो रूल्स आप लोगों ने कल लिखे थे, उसी के आगे कंटिन्यू करते हुए ये दो रूल्स और लिखने हैं। ठीक है। तो ये 4 रूल्स हैं जिनके बेसिस पे हम कोई भी रोमन न्यूमरल फॉर्म करते हैं। ओके। तो इसको आप लोग अपनी नोटबुक में एकदम अच्छे हैंडराइटिंग में लिख लेंगे।